नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम। और सुबह बारिश हो गई यहाँ पर, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। 7:30 का समय है, धूप हल्की है। धूप तो यहाँ पर कर दिन में हो ही जाएगी, लेकिन एक बार पौधों को बारिश का पानी मिल गया। कुछ प्लांट्स बच गए थे जो यहाँ दीवार के पास हैं, इनको मैंने फिर मैनुअली वाटरिंग कर दी। तो अभी फ़िलहाल इनमें पानी देने की आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सारे प्लांट्स में पानी अच्छा मिल गया है, तो कल सुबह इनको वाटरिंग करेंगे। आज हम बात करते हैं कि अडेनियम्स को आप किस किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे जो अडेनियम्स को पसंद करने वाले लोग हैं या जो अडेनियम्स काफ़ी समय से उगा रहे हैं, उनको इस बात का आइडिया रहता है, उनको मालूम रहे कि जो अडेनियम है वो किस किस तरह से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे देखने वाले जो व्यूअर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम अडेनियम देख रहे हैं, उनको इंटरेस्ट आया लेकिन उनको ये नहीं पता अडेनियम किस किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कुछ दो चार बातें हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला और बेस्ट मेथड होता है अडेनियम्स को ग्रो करने का, वो होता है सीड का। तो सीड से हम अडेनियम्स को ग्रो कर सकते हैं। सीड्स के अलावा भी मेथड हैं, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको एक बार इंट्रो देता हूँ। एक तरीका होता है सीड से ग्रो करने का, दूसरा तरीका होता है स्टेम से ग्रो करने का, और तीसरा तरीका होता है ग्राफ्ट करने का। मैं आपको तीनों ही एग्जांपल दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर, तो पहले मैं आपको दिखाऊं, ये सीड्स हैं, कुछ इस तरह के सीड्स रहते हैं और सीड्स के द्वारा ये ग्रो किए जा सकते हैं। उसके बाद जब आप स्टेम से ग्रो करते हैं तो कुछ इस तरह के, देखिए ये स्टेम से ग्रो हुआ है और इस तरह से फ्लावरिंग इसमें आ रही, सूख गई है। उसके अलावा आप इनको ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। ग्राफ्ट प्लांट आपको किस तरह से दिखेगा, देखिए ये ग्राफ्ट है कि यहाँ से ग्राफ्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड्स की। तो अडेनियम में देखिए सीड्स आपको दो तरह से मिल सकते हैं। एक होता है ओपन पॉलिनेशन, एक होता है मैनुअल पॉलिनेशन। मैनुअल मतलब आप हाथ से उसको पॉलिनेट करते हैं, या उसको हम हैंड पॉलिनेशन भी बोलते हैं। और एक होता है ओपन पॉलिनेशन। ओपन पॉलिनेशन में क्या होता है, आपको कोई एफ़र्ट्स करना नहीं पड़ते और अपने आप ही गार्डन में जो इंसेक्ट रहते हैं आपके, उनके द्वारा आपका जो प्लांट है, फ्लावर है, वो पॉलिनेट हो जाता है और उसमें सीड पॉट बन जाता है। जैसे इस तरह के प्लांट्स हैं कुछ, ये थोड़े से बड़े प्लांट हैं, या कहें कि इनको ये हैबिटेट प्लांट है। तो ये हैबिटेट है, ये मेरे पास हैबिटेट है। ये थोड़ा पुराना प्लांट है, ख़राब हो गया था तो मैंने इसको कट करके लगाया था। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी, अभी फ्लावरिंग वगैरह अच्छी देता है ये। इसको ही बड़ा पॉट दे देंगे। तो ये जो बड़े प्लांट्स होते हैं, मोस्टली जो हैबिटेट होते हैं या जो कॉस्टली प्लांट होते हैं, उनको हम मोस्टली हैंड पॉलिनेट ही करते हैं। क्योंकि अगर हम हैंड पॉलिनेट नहीं करेंगे या ओपन पॉलिनेशन के लिए छोड़ देंगे, तो पहले तो ये रेयर जो वैरायटीज़ हैं, जैसे स्वेजिकम है या क्रिस्पम है या नोवा है, तो इनमें ओपन पॉलिनेशन कम होते हैं। नोवा में तो मैंने देखा है जल्दी हो जाता है, लेकिन स्वेजिकम है, क्रिस्पम है या ओलिफोलियम है या डोफरेंस करके है, इनमें जल्दी पॉलिनेशन जो है, ओपन पॉलिनेशन नहीं होता। तो इनमें हमें मैनुअल पॉलिनेट इनको कराना पड़ता है, जिसमें बहुत समय लग जाता है। कई बार साल में 1 या 2 पॉट्स ही आपको मिलते हैं, कई बार साल में एक भी पॉट्स नहीं मिलता। आपको 2-3 साल तक इसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये सीड पॉट तैयार होते हैं। और यही रीज़न है कि जो स्वेजिकम है, क्रिस्पम है, ओलिफोलियम है, सोकोट्रेनम है या डोफरेंसिस करके है, बोमेनियम करके है, इन सभी के जो सीड्स हैं वो कॉस्टली रहते हैं। इनका प्लांट भी कॉस्टली रहता है। क्यों? क्योंकि सीड्स इसमें बहुत कम मिलते हैं और प्लांट्स जब कम बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो एक तो हो गया हैंड पॉलिनेट। उसमें हैंड पॉलिनेट में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें हैंड पॉलिनेट करना है, तो ये हमारे पास 2 फ्लावर हैं। हालांकि मैंने अपने चैनल पर वीडियोस डाल रखे हैं, वहाँ पर आप जाके विज़िट कर सकते हैं और हैंड पॉलिनेशन के वीडियो आप देख सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन में क्या होता है, इस प्लांट को हम खोलते हैं। खोलने के बाद इस प्लांट के अंदर आपको पॉलन मिलते हैं। पॉलन के साथ साथ इसी प्लांट में यहाँ पीछे की साइड पर आपको स्टिग्मा मिल जाएगा। तो उस पॉलन आगे होता है, स्टिग्मा पीछे रहता है। तो पॉलन को उठाकर हमें स्टिग्मा पर रखना होता है। इतना काम करने से आपका जो
पॉलिनेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है और वहाँ पर सीड पॉड तैयार हो जाता है। अगर एनवायरनमेंट आपको सही मिल गया और वाटरिंग वगैरह का ध्यान रखा आपने तो सीड पॉड बन जाता है। मैनुअल क्या होता है, ये तो हो गया मैनुअल पॉलिनेशन। ओपन पॉलिनेशन क्या होता है, जब इंसेक्ट इस प्लांट के अंदर चला जाता है और कहीं उसके पैर के द्वारा या उस पर पॉलन लगकर हमारे स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो ओपन पॉलिनेशन हो जाता है और उसमें नए सीड बन जाते हैं। अब ओपन पॉलिनेशन में अंतर क्या है ओपन और मैनुअल पॉलिनेशन में? ओपन में ये होता है कि मान लीजिए इस प्लांट पर सीड एक बार गया, पॉलन ले लिया उसने या पॉलन उसके बॉडी पर आ गए किसी भी तरह से, उसके बाद इस प्लांट के पॉलन उसने लिए, उसके बाद वो इस प्लांट पर गया और अंदर चला गया और इसके स्टिग्मा पर उसके पॉलन आ गए, तो फिर उसमें क्या होगा, इस प्लांट की और इस प्लांट की दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो आ सकती हैं। एक नया शेड आ सकता है, नया कलर आ सकता है, नया वेरिएंट आ सकता है, खूबसूरत सा कलर एक चेंज आपके पास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हल्का पर्पल है और ये पिंक और वाइट है, तो हो सकता है इसमें पर्पल, पिंक और वाइट का शेड कुछ रहे सुंदर सा, तो इस तरह से हमें नए कलर मिल जाते हैं। ओबेसम में इस तरह के मैनुअल पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा हम लोग कराते हैं जिससे कि नए नए सुंदर से कलर मिले। ओपन पॉलिनेशन में इस तरह से जो नए कलर हैं आपको अधिक मिल जाते हैं। जब हम सेम कलर का प्लांट चाहते हैं तो फिर हम उसको हैंड पॉलिनेट करते हैं। ये हो गया हमारे सीड की बात। अब इस तरह के जब सीड्स बन जाते हैं तो कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे स्वेजिकम है, स्वेजिकम ज़्यादा समय लेता है सीड्स को तैयार करने में। उसमें सीड्स कई बार तो 2-3 महीने तक आपको दिखता ही नहीं है कि सीड बन रहा है, उसके बाद फिर अगले 2 से 3 महीने में वो आपका सीड तैयार होता है। कई बार 6 महीने लग जाते हैं उस सीड पॉड को तैयार होने में। लेकिन कुछ जो वैरायटी हैं, जो सिंपल सी वैरायटी हैं, उनमें सीड आपका हैंड पॉलिनेशन सक्सेसफुल होने के बाद 2 से 3 महीने में आपको वो सीड पॉड मिल जाता है और आप उनसे अगला प्लांट बना सकते हैं। सेम ओबेसम के साथ भी रहता है। ओबेसम में भी आपको जल्दी ही नए सीड्स मिल जाते हैं, सीड पॉड जल्दी ही तैयार हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये अभी 1 महीने का कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन सीड पॉड बहुत हेल्दी है, काफ़ी अच्छा सीड पॉड इसमें भी देखिए। और ये जो है ना, ये मैनुअल पॉलिनेशन है, इसको मैंने हैंड पॉलिनेट नहीं किया है। और जब मैं इनको सेल करता हूँ तो फिर मैं मिक्स करके सेल करूँगा या इनको ओपन पॉलिनेशन करके सेल करूँगा। उससे क्या होगा, जब मान लीजिए कोई ख़रीदेगा मेरे पास तो उसको सेम कलर हो सकता है ना मिले और हो सकता है मिल भी जाए। एक बार मैंने ओपन पॉलिनेशन से सेल किया था अपने सीड्स को, सिंगल पेटल के सीड्स थे, लेकिन जब उन्होंने ग्रो किए तो उनको मल्टी पेटल उसमें फ्लावर मिले, मल्टी पेटल प्लांट मिल गया। तो ऐसा रहा होगा किसी मल्टी पेटल से वो पॉलन लेकर इस पर आ गया होगा। और पॉसिबिलिटी रहती हैं ओपन पॉलिनेशन में, आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी रहती हैं। तो इस तरह से आपके पास ये सीड पॉट आ जाएगा, सीड पॉट तैयार हो जाएगा। सीड पॉट तैयार होने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो सीड पॉट इंसेक्ट वगैरह से आपको बचा लेना है। बचाने के बाद आपके पास अगर सीड पॉट ये सीड प्रोटेक्टर है तो आप ये लगा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर एक धागे से आप इसको लपेट सकते हैं, इसको रैप कर सकते हैं धागे से। यहाँ से यहाँ तक आप थोड़ा सा हल्का सा लपेट दीजिए। उससे क्या होगा, जब सीड आपका तैयार होगा और मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के बाद वो यहाँ से ये फट जाता है। और अगर आपने कुछ बांधा नहीं है तो वहाँ से जो सीड्स होते हैं वो सारे सीड्स उड़ जाते हैं। और उनमें जो आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जो सीड्स को लेकर उड़ते हैं, तो कुछ उस तरह से सीड्स इसमें रहते हैं और वो यहाँ से निकल जाते हैं। आपको इमेज दे दूंगा मैं, तो इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर इस तरह के सीड्स रहते हैं और वो यहाँ से निकल कर उड़ जाते हैं और आपको फिर नहीं मिलते, आपकी मेहनत खैर ख़राब हो जाती है। और जहाँ जाएंगे वहाँ अगर इन्वायरमेंट मिल गया तो ग्रो हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो ग्रो नहीं करेंगे। ये हो गया सीड्स का। तो सीड्स का आप समझ में आ गया आपको। अब हम बात कर लेते हैं स्टेम की। स्टेम बहुत सारे लोग जानते होंगे, हम दूसरे प्लांट्स में जैसे गुड़हल की स्टेम हो गई, जैसे गुलाब की स्टेम हो गई, हम कट करते हैं और उसको सॉइल मीडिया में लगा देते हैं। तो वैसे ही सेम स्टेम इसमें भी ग्रो होती है। इसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए किसी प्लांट की स्टेम आपने कट की, तो कट करने के बाद आपका सबसे पहला काम होगा उस स्टेम में फंगीसाइड लगाना। फंगीसाइड जब आप उसमें लगा देंगे तो स्टेम आपकी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद आपने उसको शेड में 5 से 6 दिन या गर्मी ज़्यादा है तो 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन, इस तरह से आप उस स्टेम को सुखा लीजिए। और स्टेम आपकी थोड़ी अच्छी हो, हेल्दी हो। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये इतनी मोटी स्टेम मैंने ली थी, तो
वो जल्दी ग्रो होती है। मैंने इसको लगा दिया, देखिए ग्रो हो गई और अच्छी फ्लावरिंग दे दी है। मल्टी पेटल था, काफ़ी अच्छा। दिखाऊँ आपको, इस प्लांट की स्टेम थी। अभी मैंने जब लास्ट ईयर मैंने इसको पोन की, कुछ लास्ट ईयर नहीं, अभी मैंने कुछ महीने पहले इसको पोन किया था। ये देखिए, तो इसकी स्टेम मैंने फिर इस तरह से लगा दी थी और ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई। तो उसमें आपने 2 से 3 दिन मान लीजिए इसको सूखने दिया। सूखने के बाद आप इसको कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, आप इसको रिवर सैंड में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। चाहें तो 20% वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने ट्राई किया है तो जो कोकोपीट है उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है, क्योंकि उसमें रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, जल्दी डेवलप हो जाती हैं। पानी आप देते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा उसको होल्ड करके तो रखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होने देता। और पानी आपको फिर लिमिट में देना पड़ता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आप कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट में भी लगा सकते हैं। दोनों में ही आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलने वाला है। मैंने अभी तक मोस्टली जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कोकोपीट पर किया है, लेकिन इस बार मैंने कुछ कटिंग्स थी वो मैंने रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट इसमें मिलाकर लगाई हैं। वहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ना, ये कटिंग मैंने लगाई है रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट में, और ये मैंने लगाई है कोकोपीट में। इसके साथ ये भी कोकोपीट में है। पता है चल रहा है क्योंकि ये पॉट बहुत हल्का है। तो इस तरह से ये लगाई और सभी में देखिए सक्सेसफुल हो गई हैं। दोनों में अच्छी ग्रोथ है और दोनों में ही फ्लावरिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हम स्टेम कटिंग लगा सकते हैं। स्टेम कटिंग लगाने के बाद आपने पानी लिमिट में देना है और आपकी रॉट ना हो जाए ज़्यादा पानी से, इसलिए लिमिट में पानी दीजिए, शेड में रखिए और नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तीसरा होता है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग में हम ये करते हैं कि एक प्लांट की कटिंग को हम दूसरे प्लांट के कोडेक्स या स्टेम पर लगा देते हैं। आपको दिखाऊं मैं। ये है ग्राफ्ट। ये एक ओबेसम का प्लांट था, हाइब्रिड था, हालांकि मेरे पास और रूट स्टॉक नहीं था। तो यहाँ पर ये आपको स्प्राउट दिख रहे हैं ना नीचे निकलते हुए, ये हाइब्रिड की पहचान है कि ढेर सारे इसमें आपको स्टेम निकलते दिख जाएंगे। तो ये मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से। यहाँ पर मैंने 2 स्टेम यहाँ पर इसको लगा दी, इसको ग्राफ्ट कर दिया। और ये ग्राफ्ट मैंने सेल के पर्पज़ से नहीं किया। एक्चुअली मेरे पास एक प्लांट है, आपको दिखाऊँ मैं। ये प्लांट है मेरे पास, और यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर उनकी डिमांड थी कि ये प्लांट उनको चाहिए। तो या तो ये प्लांट वो ऑनलाइन बाई करें कहीं से जहाँ से मैंने लिया है, लेकिन वो बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें चाहिए कि नहीं मैं तैयार करके दूँ। तो फिर मैंने एक प्लांट में इस तरह से इसकी कटिंग लगा दी है। कटिंग लगाने के बाद ये सक्सेसफुल हो गई है। 3 लगाई थी मैंने और मुझे लगा था 1 तो हो ही जाएगी, क्योंकि सेकंड टाइम किया, फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे आइडिया नहीं था, वो सारे ख़राब हो गई थी कटिंग। 1 उसमें लग गई थी और बाकी ख़राब हो गई थी। और इस बार मैंने 3 कटिंग्स लगाई और तीनों यहाँ पर 3 ग्राफ्ट किए और तीनों यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए। तो ये प्लांट मैं उनको दे देने वाला हूँ। तो आपने ग्राफ्ट करते समय एक हेल्दी स्टेम चूज़ कर लेना है, उसकी छोटी सी कटिंग आपने लेनी है, दूसरा स्टेम कट करके उसके ऊपर रख के और किसी पॉलीथिन से हम उसको अच्छे से बांध देंगे ताकि वो हिले ना। उसके बाद उसको हम ढक देंगे पॉली बैग से, ताकि पॉली हाउस जैसा एक इफ़ेक्ट तैयार हो जाए और जो स्टेम है वो जल्दी से उसमें ग्रो हो जाए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जल्दी से ग्रो हो गई और इस तरह से मेरी ये जो ग्राफ्ट है वो सक्सेसफुल हो गया। अभी इनको मैंने सिर्फ मॉर्निंग की धूप दी है और थोड़ी सी पत्तियाँ सभी में आ जाएंगी, तो फिर मैं सभी को उठाकर यहाँ बाहर रखने वाला हूँ धूप में, और उसके बाद ये अच्छी ग्रोथ ले लेंगे। उनके पॉट भी चेंज कर दूँगा क्योंकि अभी छोटे से पॉट में है, तो बहुत अच्छा ज़्यादा उनको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाता है, तो अभी वो फ़िलहाल शेड में ही रखें। तो आप भी अगर अडेनियम्स ग्रो करना चाहते हैं तो ये 3 तरीके हैं आपके पास। सबसे अच्छा जो आपको रिज़ल्ट मिलता है या प्लांट आपका तैयार होता है वो होता है सीड ग्रोन। सीड से जब आप ग्रो करते हैं तो वो बहुत अच्छा प्लांट आपको मिलता है। उसमें कोडेक्स, खूबसूरत से कोडेक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये छोटे से प्लांट आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये कुछ प्लांट हैं जो सीड ग्रोन है।
ये अरेबिकम है, ये सभी अरेबिकम सीड ग्रोन है। ये ओबेसम है, ये सीड ग्रोन है। आप देखिए सीड ग्रोन की खूबसूरती ये रहती है कि प्लांट अच्छा हेल्दी होता है और अच्छी ग्रोथ लेता है। ये देखिए ये सभी सीड ग्रोन है। सीड ग्रोन में आप देखेंगे ब्रांचिंग खूबसूरत सी आती है। ये आपको दिखाऊं, ये इस तरह से ब्रांचिंग आती है अच्छी सी, और कई बार सिंगल ब्रांच में भी रहता है, लेकिन ऊपर जाके अलग अलग ब्रांचें इसमें हो जाएंगी, लेकिन प्लांट हेल्दी रहता है। और जब आप स्टेम से ग्रो करते हैं तो उसका कोडेक्स बहुत खूबसूरत आपको नहीं मिलता, और कुछ प्लांट इस तरह से लंबा सा दिखता है। इसके अलावा जब आप ग्राफ्ट कर देते हैं तो ग्राफ्ट करने में भी जो खूबसूरती है प्लांट की वो बहुत ज़्यादा अच्छी आपको नहीं मिल पाती। जैसे दिखाऊं मैं आपको, ये रहा मेरा सीड ग्रोन, सुंदर सा कोडेक्स है, कहीं पर इसको ग्राफ्ट नहीं किया गया है, अच्छा सा लेंथ इसने ले रखी है, कटिंग मैंने की नहीं इसकी अभी, और इस तरह के फ्लावर्स दे रहा है। ये मेरा ग्राफ्ट है, ये देखिए यहाँ से ये है ग्राफ्ट, यहाँ तक आया, यहाँ से ग्राफ्ट हुआ है, और इसकी मैंने कटिंग की थी। कटिंग क्योंकि इसकी ब्रांचें हैं ना, पतली पतली ब्रांचें रहती हैं, और जैसे इसमें फ्लावर आते हैं ना तो इस तरह से नीचे झुक जाता है, क्योंकि फ्लावर बहुत हैवी रहता है इसका, अगर आप देखें तो मैं पसंद करता हूँ सीड ग्रोन, और यही कारण है कि मेरे पास आपको सीड ग्रोन मिलेंगे। ग्राफ्ट में रखता नहीं हूँ ज़्यादा, ये मैंने कुछ शुरुआत में लिए थे और ये मुझे बहुत पसंद आए, फ्लावरिंग बहुत अच्छी देते हैं। ये देखिए, और 2-4 मेरे पास 1 2 3 4 प्लांट हैं जो ग्राफ्ट किए हुए हैं मेरे पास, बाकी सभी सीड ग्रोन है। तो सीड ग्रोन की ये सुंदरता रहती है। ये देखिए ये भी सीड ग्रोन है, ये सारे सीड ग्रोन हैं। ओबेसम दिखाऊं आपको सीड ग्रोन, ये देखिए इस तरह से कुछ फ्लावरिंग रहती है सीड ग्रोन की। खूबसूरत सा प्लांट बन जाता है ये सीड से ग्रो जब आप करते हैं। ये देखिए इस तरह से बंच में इसमें फ्लावर्स आते हैं, और देख के मन खुश हो जाता है। जो आपने मेहनत की है ना, वो मेहनत आपको दिखती है फिर, और आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरे खूबसूरत से ये मुझे बहुत पसंद है, और ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको मैं अपने कलेक्शन में रखने वाला हूँ। छोटा सा प्लांट था, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग देता था, इसलिए मैंने इस बार इसको बड़ा पॉट दे दिया, और जैसे ही पॉट दिया खूबसूरत सी इसमें ग्रोथ हुई, सुंदर सा कोडेक्स हो गया, और फ्लावरिंग आप देख ही रहे हैं किस तरह से इसने फ्लावरिंग की है। ये सभी प्लांट ने बहुत अच्छी खूबसूरत सी फ्लावरिंग की है। इसका एक वीडियो मैंने शूट किया था लेकिन गलती से डिलीट हो गया इस प्लांट का। इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आई थी कि बहुत सुंदर दिख रहा था वो प्लांट कटिंग करने के बाद। तो इस तरह से आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये सारे मेरे जो स्वेजिकम आप देख रहे हैं, ये सभी सीड ग्रोन स्वेजिकम हैं। स्वेजिकम भी आपको मार्केट में ग्राफ्ट किए हुए मिल जाएंगे, लेकिन वो खूबसूरती आपको देखने को नहीं मिलेगी जो स्वेजिकम की रियल ब्यूटी रहती है। ये सभी मेरे पास, देखिए आपको दिखाऊं, ये सभी मेरे पास जो स्वेजिकम आपको दिख रहे हैं, ये सीड ग्रोन है, ये हैबिटेट है, इसके बाद ये भी सीड ग्रोन है, हैबिटेट सीड से ग्रो किया है, ये भी सीड ग्रोन है, ये भी सीड ग्रोन है, ये हैबिटेट है, सीड ग्रोन है, ये है मल्टीफ्लोरम सीड ग्रोन है, ये भी मल्टीफ्लोरम है, सीड ग्रोन है, हैबिटेट का है। थोड़ा सा ज़्यादा इसका कोडेक्स बहुत खूबसूरत नहीं दिख रहा है, लेकिन प्लांट बहुत खूबसूरत है। ये स्वेजिकम है, सीड ग्रोन है, ये सभी सीड ग्रोन है, और ख़ूबसूरत से इनकी ब्यूटी दिखती है। तो अगर आप नए हैं अडेनिम्स में, अडेनिम का आप शौक़ रखते हैं, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप सीड से प्लांट ग्रो करना सीख लें। सीड से जब आप प्लांट ग्रो करना सीख लेंगे तो बहुत खूबसूरत से प्लांट आपको मिल जाएंगे, खूबसूरत से कोडेक्स के साथ। देखिए अगर मैं इसकी स्टेम लगाऊंगा तो स्टेम इस तरह का लुक पहली बात तो देगा नहीं, और देगा भी तो उसमें कई साल लग जाएंगे। जबकि सीड से जब आप ग्रो कर देते हैं तो बहुत जल्दी ही इस तरह के कोडेक्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये सभी ओबेसम हैं, आप देखें तो आपको एक छोटा सा अंदर से मैं व्यू देता हूँ। ये इस तरह से सबका अलग अलग शेप रहेगा। ये देखिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीड से ग्रो करें, प्लांट लगाएं, या तो प्लांट लगा लीजिए 1-2, उसके बाद वो खुद सीड देगा, उस सीड से प्लांट ग्रो कीजिए। 2-3 प्लांट लगाइए अलग अलग कलर के, मान लीजिए रेड ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, येलो ले लीजिए, तीनों को आपस में क्रॉस कराइए, रेड को येलो से कराइए, येलो को वाइट से कराइए। इस तरह से क्रॉस कराएंगे तो नए आपको फ्लावर मिलेंगे। अगर फ्लावरिंग का शौक़ रखते हैं तो आप क्रॉस पॉलिनेशन कीजिए, मैनुअल कीजिए, खूबसूरत से प्लांट आपको खूबसूरत से फ्लावर मिलने वाले हैं।
तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं बोलता ही चला गया। तो फ़िलहाल मेरे जो नए देखने वाले हैं, जो नए लोग हैं जो अडेनियम की अभी जिनको शौक़ है या जो नए अभी अडेनियम जिन्होंने लगाना शुरू किया है, होप कि ये जानकारी उनके बड़े काम की रही होगी, उनको शायद पसंद आई होगी। आप लोगों में से कितने लोग नए हैं, कितने लोग पुराने हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने समय से अपने अडेनियम्स को ग्रो कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे देखने वाले या सुनने वाले नए लोग हैं या अडेनियम के एक्सपर्ट्स हैं या जो काफ़ी समय से लगा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें एक बार देखना चाहता हूँ। तो आप लोग अब कमेंट कीजिए, अपने बताइए मुझे कि कितने कितने समय से आप लोग अपने अडेनियम्स को ग्रो कर रहे हैं। तो होप कि आज का वीडियो नए अडेनियम लवर्स के लिए बहुत काम का रहा होगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।